नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी पर एक बहुत ही संजीदा मुद्दे पर बात करने वाली हूं, जो ना सिर्फ एक शहर का, एक गांव का, पूरे देश का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। उससे बहुत सारी इफेक्ट हमारे समाज पे, हमारे अलग-अलग जगहों पर हो रही है और वो है महिलाओं का घटता रेशियो। गर्ल चाइल्ड को अब हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। आज 21वीं सदी में जीने के बाद भी जब लड़कियां आती है तो कहीं ना कहीं एक धक्का सा सभी को लगता है और इसी पर आज एक खास ये डिबेट हमने डिजाइन की है कि गर्ल जो बर्थ है उसका रेशियो घट रहा है, उसका कारण क्या है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जनक कुमार माढ़क जुड़े हैं, नर्मदा से सीडीएचओ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार आप सभी को और सभी दर्शकों को। जी, हमारे साथ सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंबाता जी जुड़ी है। मैम, आपका भी स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में रीना ब्रह्मभट्ट हमारे साथ जुड़ी है। रीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट इस मुद्दे पर आप सबकी मैं राय जान लेती हूँ और उसके बाद चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार ये जो रेशियो घट रहा है, क्यों घट रहा है और उसका आने वाले सालों पर, देश पर, समाज पर क्या असर पड़ सकता है। डॉक्टर जनक कुमार माढ़क हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? थैंक यू। सबसे पहले मैं इस डिबेट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे देश में और गुजरात में और मेरे नर्मदा जिले में जो सेक्स रेशियो है, जनरली कुदरत का ऐसा रूल है कि जितने भी बच्चे मेल चाइल्ड जन्म लेते हैं, उनकी तुलना में पर 1000 मेल चाइल्ड 1000 से 44 तक की बेटियां जन्म लेती है, जो नेचुरल है। लेकिन हम लोग ह्यूमन जब इंटरफेरेंस करते हैं तो ये सेक्स रेशियो जो है वो डाउन होता है। अभी की डेटा की मैं बात करूं तो 985 था 1991 में मेरे जिले का सेक्स रेशियो, और वो घटते हुए अभी 928 तक पहुंच गया है। अभी लेटेस्ट का जो मेरे पास जन्म का आंकड़ा है वो। जनरली हमारे समाज में जब तक गर्ल्स को प्रिफर नहीं किया जाता है, बॉयज को, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो तो बॉयज को प्रिफर किया जाता है, तो इसके लिए सेक्स सिलेक्शन किया जाता है। सोनोग्राफी मशीन जो कि एक अच्छी और उपकारक मशीन है, जिससे काफी डिसीजेस के बारे में हम लोग रोगों के बारे में निदान कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग कराने वाले, डिमांड करने वाले भी लोग हैं और दुरुपयोग करने वाले भी लोग होंगे, तभी तो ये सेक्स रेशियो डाउन हो जाता है। तो सेक्स सिलेक्शन जो है, मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस, और इसके लिए गलत इस्तेमाल जो हो रहा है सोनोग्राफी मशीन का, तो ये मेरे हिसाब से ये मेन रीजन है। कितनी कमनसीबी की बात है कि महिला की ही कोख से पुरुष जन्म लेते हैं और उसके बाद भी पुरुष ही ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। जैसे सर ने कहा कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा और इसलिए आज भी, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अभी आगे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं आज भी वो पुरानी जो कोई कोई ना कोई मानसिकता है वो यही कहती है कि एक लड़का तो होना ही चाहिए और लड़के की चाह में लड़कियां अब लोग नहीं करते हैं। पहले के जमाने में बहुत सारी बेटियां हो जाती थी, उसके बाद बेटा होता था। अब लोग एक ही बच्चा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो। ऐसे में सेक्स आइडेंटिफाई की जाती है और ये जो हो रहा है उसका क्या असर होगा। रुझान जी के पास चलती हूँ, सोशल वर्कर हैं और ये सारे मसलों पर लगातार सोचती हैं, डील करती हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत संजीदा मुद्दा है और आगे चलकर हमारे समाज में बहुत सारे इसके कोई ना कोई इम्पैक्ट होने वाले हैं। मैडम, आगे चलकर क्या इफेक्ट तो अभी से भी नहीं, बहुत टाइम से चल रही है। अब पहले तो थोड़ा डेटा सर ने जैसे दिया, मैं देना चाहती हूँ कि अभी आज की तारीख में लेट अस से 52% अप्रॉक्स और 51 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 52% मेल है और 48, जैसे आपने बोला ना, मोटा मोटी 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 52% मेल है और 48% फीमेल है, यानी करीब 50 मिलियन हमारी बहनें कम है अपने देश में, बिकॉज ऑफ दिस स्क्यूड। हम इसको स्क्यूड सेक्स रेशियो कहते हैं। स्क्यूड क्यों कहते हैं मैडम? दो कारण के लिए। एक तो ये सर ने जो बोला कि जो इंटरवेंशन आते हैं, इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ के जो इन्होंने सोनोग्राफी के एग्जाम्पल दिए, जबकि लॉज हमारे पास इनफ है। मैं लॉ का नाम भूल गई हूँ, लेकिन एक अच्छा लॉ है कि जिस जो अलाउ नहीं करता कि भाई ये सोनोग्राफी करे तो आपको बताना नहीं चाहिए कि स्त्री है कि बाबा है कि बेबी है। लेकिन फिर भी ये अंदर खाने होता है। अंदर खाने इसलिए मैं वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि हमारे में तो पैसा बोलता है,
हमारा करप्शन इंडेक्स अभी हमारा और खराब हुआ है, 180 से 80 कंट्रीज में से हमारा 96 है, नहीं और खराब हुआ है हमारा इंडेक्स। तो कहने का पर्पस ये मैडम, पहला तो करप्शन, दूसरा समाज की जो मानसिकता है, मानसिकता क्या है, आपने जैसे ठीक बताया कि अगर वाइफ हो या स्त्री के कोख से ही बच्चा आता है, लेकिन फिर भी वो स्त्री बेचारी कई बार मजबूरी में, इसका मैं आगे वो करूंगी इलाबरेट, मजबूरी में उसको बच्चा गिरा देना पड़ता है, क्योंकि पता चलता है कि ये लड़का है, लड़की है। और अगर वो नहीं करती है तो मेरे पास ऐसे भी कई स्टोरीज है जिसमें बहनों को, माताओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बच्चियों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता है। जी जी, जी। तो इस तरीके की चीज़ें आज भी समाज में हो रही है। भारत एक विकसित देश है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग लड़कियों को नहीं प्रेफ़र करते हैं, जबकि जिस घर में बेटी होती है, वो घर बहुत गुलज़ार होता है। जिनके घर बेटियाँ हैं, उन्हें ये पता है, लेकिन फिर भी लोग क्यों प्रेफ़र नहीं करते हैं? रीना जी, क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या सोचते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मेरे का इसमें मैं सोचती हूँ 2-3 पॉइंट है। एक तो अपनी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये अपनी जो मानसिकता है वो आई कहाँ से, ये भी सोचने वाली बात है। उसके पीछे एक नहीं कई काफी वजह है, लेकिन अभी हमारा टाइम कम है, मुझे थोड़ी देर समापन करना है। तीसरी बात ये है कि हमारे समाज में आज देखो एक ही बच्चे का चलन हुआ है कहीं ना कहीं, और कुदरत की तरीके से आप भी देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं मेल मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, एक भी चीजें होती है। और वुमन जो होती है वो कहीं ना कहीं आज भी तक आप देखो तो कहीं ना कहीं अबला नारी ऐसी बोली जाती है। तो ये तो मानसिकता ऑल ओवर जो है, उसके लिए इसकी वजह से आप देखो कि कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता एक तो अवलंबित हो चुकी है कि भाई लड़की नहीं प्रेफर नहीं करते और लड़का करते, वो सोसाइटी का ही कुछ ना कुछ इफेक्ट है। क्योंकि आज भी देखो कहीं ना कहीं डोरी है, आज आप भी देखो कहीं ना कहीं सलामती कम है। इसमें भी आज के दौर में आप देखो कि जो 16वीं सदी में जो था पैटर्न, ऐसा क्राइम आप देखो, क्राइम सिनेरियो आज ऐसा खड़ा हुआ है। तो आज कोई भी होगा तो यही चिंता करेगा कि मेरी बेटी अब तक घर क्यों नहीं आई है। तो ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं उसके पीछे जवाबदार तो होती है मयूरी का, कि भाई बेटियां होती है तो आपको उसको संभालनी बहुत पड़ती है, फिर ससुराल अगर अच्छा नहीं मिलता है, ये मैं सोशल रीजंस की बात करती हूँ, तो आपको ये चिंता रहती है कि सामने वाला इंसान कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब जो बातें होती है ऑल ओवर सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि बेटियां वो लोग जो नकारते, लेकिन आने के बाद तो प्यारी ही हो जाती है सबको, बेटों से भी ज्यादा बेटियां प्यारी होती है, आंगन की शोभा होती है। एक लाइन में आपको बताऊं फिल्म की कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। ये थोड़ा मुद्दा अलग है, लेकिन फिर भी जो स्त्रियों की जो हालत है वो कहीं ना कहीं पुरुषों की वजह से है। तो दूसरी बात ये भी है कि बहू को अगर जो तकलीफें देती है वो सास ही देती है, डोरी मांगती है वो सबसे पहले सास और ननंद ही मांगती है। तो स्त्री विरोधी मानसिकता भी कहीं ना कहीं स्त्रियों की वजह से ही आती है। आप देखो सबसे पहले कोई भी आप देखना उसमें जो लेडीज लोग होंगे ना, घर की सास होगी, घर की ननंद होगी, उनका ही नाम सबसे पहले होगा। वो लोग भी सबसे स्त्री की दुश्मन की स्त्री ही होती है, ये बात भी है। आप काफी मुद्दों में कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो आप पाओगे आप। जी, बिल्कुल। तो कोई ना कोई सामाजिक पहलू जुड़े हैं जिसकी वजह से महिलाओं को, खासकर बच्चियों को आज भी हम सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। आज़ादी के 75 साल हमने बिता दिए हैं और बड़ी-बड़ी हम बातें करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं और हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। रुझान मैम अभी बहुत हँसेंगी ये बात मैं कहूँगी तो कि विश्व की तीसरी इकोनॉमी जब हम बनने जाते हैं और ऐसी-ऐसी बातें हम करते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ बाहर चलकर तो ठीक है, घर में ही बच्चियों के रेप हो जाते हैं, तो इसलिए ये एक सामाजिक एस्पेक्ट ज़रूर है कि सुरक्षा। लेकिन डॉक्टर जनक कुमार माढ़क हमारे साथ जुड़े हैं, नर्मदा जिले के सीडीएचओ है। सर, सोनोग्राफी कराना हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, हम नहीं करा सकते, अवैध है। उसके बावजूद बहुत सारी सोनोग्राफी हो रही है, ये कैसे होता है? जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्या सरकारी अस्पतालों में भी ऐसा कुछ होता है? मैं एक यहाँ पे सरकार के जो प्रयास है उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो एक्ट का नाम अपने जो मैम जो भूल गई, उसके एक्ट का नाम है PCPNDT एक्ट। सेंसस डाटा में सब सेक्स रेशियो में एडवर्स सेक्स रेशियो के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को पता चला, तो ये सेंट्रल एक्ट लागू किया गया 1993 से आगे से। इसके तहत जो सोनोग्राफी मशीन सारे जो है, सभी डॉक्टर्स जो भी सोनोग्राफी मशीन रखते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना
कंपलसरी है। जितनी भी सोनोग्राफी ये डॉक्टर्स करते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन उसका फॉर्म सबमिट करना होता है। हर 3 महीने में सभी सोनोग्राफी सेंटर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है उनके द्वारा चेक किए जाते हैं। इसके तहत तो अभी ये 2 पहलू है, कानूनी पहलू है, इसके लिए प्रोहिबिट करता है पीसीपीएनडीटी सेंट्रल एक्ट के तहत किसी भी डॉक्टर को सेक्स के बारे में बताना सोनोग्राफी करके। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफी अच्छे तरीके से होता है। सभी प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में। तो जो मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो रूल्स को ओबे करते हैं, अच्छी तरीके से इसका पालन करते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। मैं जब से पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हमारा जो नीचे जाता हुआ सेक्स रेशियो था वो स्टॉप हो गया और अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई है। ये खुशी की बात है। सरकार के प्रयासों से काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका सामाजिक पहलू भी है, जैसे कि जेंडर इश्यूज जो है सरकार काफी प्रयत्न करती है, कोशिशें करती रहती है। जैसे कि जेंडर बजट का कंसेप्ट लागू किया गया है, काफी महिला सशक्तिकरण के लिए काफी हर एरिया में काफी एक्ट लागू किए हैं। ये जो इश्यू है, जो सोशल इश्यू है, सेक्स प्रेफरेंस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, ये सामाजिक पहलू भी है और सामाजिक तौर पे भी सभी लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। हेल्थ इंटेलिजेंस के बारे में मैं भी बताना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। हम लोग काफी अलर्ट रहते हैं, कहीं से भी जरा सी भी हम लोगों को ये इंटेलिजेंस मिले कि पर्टिकुलर डॉक्टर्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हम उसके यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। आपने अखबारों में सुना भी होगा। काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं सरकार की ओर से इस एक्ट को लागू कराने के लिए। सामाजिक पहलू ये है कि मैं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं से भी आपको किसी के बारे में, सेक्स सिलेक्शन के बारे में पूरे गुजरात में कहीं से भी पता चले, आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इमीडिएटली बताइए कि ये क्लिनिक में, ये हॉस्पिटल में, ये दवाखाना में सेक्स सिलेक्शन हो रहा है। तो हम लोग इतने स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हैं कि इससे किसी भी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट हो जाता है और सजा भी मिलती है काफी, और सजा हुई भी है, उनका रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट भी हुआ है और डॉक्टर्स को पनिशमेंट भी मिला है। तो ये एक्ट का हथियार जो है, ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है हम लोगों की कि हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को जहाँ पे ये गलत चीज हो रही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो पूरे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रेडी है स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल सर, सरकार रेडी है, लेकिन लोग ही कहीं ना कहीं मिली भगत वाले हैं। डॉक्टर जो है वो ये काम करते हैं और जो करवाते हैं वो शायद किसी को बताते नहीं। तो ये बातें इसलिए दबी जुबान में सामने आती है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता है। रुझान में क्या कहेंगे, अपने ही बच्चे को इस तरह लोग खत्म करने तक की कगार पर पहुंच जाते हैं। हत्या कितना बड़ा पाप है हर व्यक्ति जानता है, फिर भी एक बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है उसे माँ बाप टर्मिनेट करवा देते हैं, क्योंकि वो लड़की है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैडम, इसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन है? पूरा समाज रिस्पॉन्सिबल है। भले बड़ी बड़ी बातें समाज करता है, वो बेटी बचाओ और क्या कहता है, बेटी माँ बेटी के सम्मेलन करता है, जात जात का नाटक करता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि बच्चियां कम होती जा रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको मैडम, सुनने लायक ये बात है कि आज की तारीख में हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ पढ़ाओ ये वो सब करते हैं, लेकिन जब रियल सेंस में बच्ची को पढ़ाना होता है तो कुछ हद तक पढ़ा के फिर छुड़वा देते हैं। या ये जैसे कि माँ बेटी सम्मेलन सिखाते कि बच्ची के आधार कार्ड तिजोरी में रख दो, बच्ची के पंख काटने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक सत्य है मैडम। और फिर आप बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात करेंगे। दूसरी बात, समाज जब बेटियों के साथ प्रॉब्लम होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो बीच में नहीं आती है। समाज कहते हैं पर्सनल मैटर है, लेकिन जब भाइयों के साथ कुछ होगा तो ये अपना वोट करने के लिए, समाज अपना पावर दिखाने के लिए सम्मेलन करेंगी। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो समाज है दोगलापन करता है, खुद के फायदे के लिए करता है, लेकिन जब बहनों बेटों के लिए उसको खड़ा रहना तो नहीं रहता है।
अब आप बता दें कौन माँ बाप ऐसा करेगा? मैडम इसमें दो इश्यूज है। एक तो वो ट्रेडिशनल माइंडसेट है जिसमें हमारी दादी भी इन्वॉल्व है, मम्मी भी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है कि भाई घर में बच्चा चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने लॉज चेंज किया कि भाई अब बच्चियां भी एग्जाम्पल, लॉज तो नहीं कहते लेकिन सब विधियां चेंज किए कि बच्ची अभी अग्निदान दे सकती है, या अभी कुछ वो प्रॉपर्टी भी बच्चियों के नाम पे हो सकती है, तो उनको फायदा होता है, इसलिए लोग प्रॉपर्टी बच्चों के नाम, लेडीज के नाम पे लेते हैं। कहने का पर उसके इस पॉइंट पे गवर्नमेंट ने कहा अच्छा किया, बट अल्टीमेटली लोग जागरूक नहीं होते। तीसरा बात आप जो बोल रहे हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने जो बताया मेरे पास ऐसे केसेस है जिसमें लेट्स से वो लड़की, वो मम्मी ने 2-3 लड़कियों को बर्थ दिया हो, तो फिर उसको घर से निकाल देते, उसको डाकन डायट जो भी सब आड़ू आवला कहते हैं। बट ये भाई कौन, ये किसी के हाथ तक हिम्मत हुई है? मैं तो गवर्नमेंट भी कर चुके सर, आप ये क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो कि भाई अगर बच्ची पैदा होती है तो वो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो कौन सा क्रोमोसोम है, वो भाई का क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, लड़के का, लेडीज का क्रोमोसोम नहीं इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो जी, हमेशा लड़की को डाकन बनाया जाता है कि भाई तू ही लड़की, अरे माता को डाकन बनाती है, तू ही लड़की पैदा करती है। भाई लड़की माँ ने नहीं किया है, वो तेरे फादर का क्रोमोसोम के कारण लड़की पैदा हुई, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। और गवर्नमेंट ये जी। बात को सीरियसली भी नहीं लेती। मैं बोलती हूँ कि भाई इतने ये तो अवेयरनेस करो कि भाई इसलिए हुँ, क्या मेरी बहनों को ऐसे ऐसे घर से निकाला ना जाए, लड़कियों पे अत्याचार ना किया जाए। आज की तारीख में क्या आप सुनोगे तो कई बहनें, लड़कियां बोलेगी कि हमारे तो फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि हमको मार डालेंगे तो हम बच गए, ये वो फलाना ढेकना। अब तो इससे मैडम जो आप बोलते ना, तो कौन माँ बाप, मैडम सही बोलू, कोई भी माँ अपने बच्चे को मार डालने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन ये जो प्रेशर, त्रास, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी सर लोगों ने बताए, इसलिए वो कंटाल जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, और तब वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप गलती से भर लेती है जिसको उसका अफसोस उसको जिंदगी भर रहता है। इसलिए मैडम हुँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूक हो, हमारा समाज जागरूक होवे और बेटियों को वेलकम करें। और फाइनल पॉइंट बोल दूं मैडम, मैंने जो प्रॉब्लम्स बताए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पटेल समाज को ही आज की तारीख में उनको लड़कियां नहीं मिलती है, उनको दूसरे समाज से लड़कियां लानी पड़ती है। और फिर आप और मैं करेंगे भगेड़ू दुल्हन के एपिसोड, डिबेट करेंगे भगेड़ू दुल्हन पर। अरे भाई भगेड़ू दुल्हन कैसे हुई? क्योंकि फिर लड़कियां उसका फायदा में, जो लड़की को तो बेचारी को कुछ नहीं मिलता है, वो जो कार्टल होती है, गैंग होता है, वो पैसे कमाती है लड़की के नाम पे, तो वहां प्रॉब्लम होती है बेट। इसलिए ये सब देखिए कैसी गंदगी फैल रही है। और मैडम ये बात तो सत्य है कि अगर घर में, आपके घर में बच्ची होगी पैदा, हर कोई जानता है कि एक लड़की पैदा होती है कितना फर्क पड़ता है, लड़का कितना फर्क पड़ता है। पर जो लोगों को घेलछेल है कि लड़का मेरी मेरी वंश बढ़ाएगा, अरे भाई लड़का ने तुम्हारी वंश डुबाई है, सॉरी बुरा मत मानना, लेकिन लड़कों ने कई वंश से डुबाई है और लड़कियों ने उल्टी वंशों को आगे ले गई है, ऐसा कहना है जी। मैं जी, बिल्कुल। सेक्स रेशियो जो अब बहुत ज़्यादा डिफ़र होता जा रहा है, उससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। समाज में अब शादियाँ नहीं हो रही हैं और अगर शादियाँ नहीं होगी, समाज व्यवस्था टूटेगी और ये जो रेशियो है, वो शायद चरमरा जाएगा। रीना जी, क्या किया जा सकता है? समाज को क्या करना होगा? लोगों को क्या करना होगा? सरकार को क्या करना होगा? जो एक मेंटालिटी अमेरिका बनी हुई है कि जो घर का वारिस है, वंश है, वो आगे लड़का ही बढ़ाता है, एक हुँ, बात है। लेकिन अभी एक बात देखी जा रही है कि समाज कहीं इम्प्रूव काफी कुछ हो गया है। आज एजुकेटेड पीपल में आप देखो, एक लड़की होती है तो भी इनफ हो जाती है। जी, मैंने बहुत बिल्कुल। काफी कपल्स देखे, बहुत ही सारे लोग हैं कि अब लड़की को वेलकम करते हैं, ऐसा नहीं है अब। जी, लेकिन जो जी, एक जी। सोसाइटी, एक समाज का जो कोना है, एक वर्ग हुँ, है जो अभी भी अंधेरे में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, उसको तो बस हुँ, बेटा किसी भी नौबत में चाहिए, क्योंकि उसका हुँ, वारिस है, उसका वंश है। दूसरी बेटी है, वो पराया धन समझी जाती है आज भी कि बेटी। देखो ससुराल वाले ये बोलेंगे कि वो पराई है, तो मैके वाले भी ये बोलेंगे कि वे पराया धन है। तो दोनों ही लोग पे औरतों की हालत ये होती है कि दोनों जगह वो पराई की पराई रह जाती है। ना ससुराल वाले ऐसा मानते हैं कि हमारी है, ना मैके हुँ, वाले ऐसा मानते हैं कि वो हमारी है। दोनों जगह हुँ, ऐसा ही समझा जाता है कि ये पराया धन है, ये जी। एक अलग घर से आई है। ये वो क्या बोलते हैं कि सामने, मतलब मेरे एग्जैक्ट सब नहीं है मेरे पास, लेकिन हुँ, दोनों हुँ, जगह उसकी हालत ये होती है। ये हुँ, मेंटालिटी जो बनती हुई है, वो समाज के एक कोने में आज भी कहीं ना कहीं आप देखो कि जहाँ एजुकेशन कम है, मतलब कुछ कास्ट है, वहां आज भी हुँ, आप देखो कि बेटा तो चाहिए चाहिए किसी भी हालत पर। जी। अभी मैंने खुद ने भी सुनी है कि एक रिलेटिव के भाई निकाल दो, अगर बेटा नहीं है तो क्या करोगे इसको रख के। जो हुँ, वो लेडी 40 ईयर की है, उसका हस्बैंड है 45 ईयर का, तो भी ऐसा सुना जा रहा है। मैंने बोला ये जी। कैसी बात है, कैसी मानसिकता है? तो बोला ऐसे हुँ, कैसी बात है कि लड़का तो चाहिए चाहिए ना। घर में फिर कुल दीपक ऐसा नाम है, रखा जाता है कि बिल्कुल दीपक है, नहीं है तो क्या होगा, कोई है ही नहीं जी। तुम्हारे घर में तो। और अभी समाज की जो पैटर्न है मयूरी का, वो भी हुँ, बदली जाएगी, लेकिन उसको वो एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक प्रोसीजर से पसार होना होगा। कि आज जी, भी देखो समाज में कहीं ना कहीं आप देखो कि लड़कियों को वेलकम किया जाता है। अभी कहीं कहीं फैमिली ऐसे भी है
कि जो मतलब लड़का नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन और दामाद होते हैं वो सास ससुर का भी करते हैं। दूसरी बात आज भी देखो एक पैटर्न क्यों बनी हुई है कि लड़के कोई भी होगा तो ये बोलेगा कि भाई लड़का आपका, उसको सेवा आपके माँ बाप की तो वही करेगा, उसको ही करनी होगी। तो ये ख्याल जो भी है कि माँ बाप जो है उनकी सेवा और उनका राख रखाव वो तो लड़के ही करेंगे, बेटियां आज भी कम करती है। जी तो बिल्कुल। इसमें मानसिकता भी सबसे बड़ी है कि बुढ़ापे का सहारा कौन है, तो बेटा है। तो सामाजिक जो पैटर्न बना हुआ है उसकी वजह से आप देखो कि ये मानसिकता छुड़ाने में आपको टाइम लग जाएगा। जी ये बहुत बिल्कुल। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि ये मानसिकता जब तक नहीं जाएगी कि भाई बेटियों को आप समान अधिकार दे रहे हो, तो सामने जी। ऐड करना पड़ेगा आपको। और अपना अगुवाई करती है कि नहीं हम पेरेंट्स को रखेंगे, उनका खर्चा भी उठाएंगे, उनकी सेवा भी करेंगे। ये पैटर्न जी। जब आएगा तो लोग अपने आप समझेंगे कि नहीं भाई बेटा है बेटी में कोई फर्क नहीं है, वो भी हमको जी। रखेंगे बुढ़ापे में, वो भी हमारे घर को परिवार को संभालेगी। ये हुँ। बात सबसे बड़ी है मेरी। जी, बिल्कुल। अब लड़का-लड़की में फ़र्क बहुत सारे समाजों में नहीं किया जाता, बहुत सारे जो तबके के लोग हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी जो होता है उससे हम आँख नहीं मूंद सकते। मुझे लग रहा है सरकार को आगे आना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा। समाज अपने-अपने धर्म की बातें हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन ज़रूरत इन सारी बातों की है। धर्म तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन सामाजिक अवेयरनेस की हम सबको बहुत ज़रूरत है। खासकर ये सोनोग्राफ़ी वाला जो हर जगह कहाँ-कहाँ आप ऐसा पहले ऐसा होता था कि बहुत मुश्किल होता था कि सोनोग्राफी करवानी है, लेकिन अब आपको कहीं न कहीं जिसे भी सेक्स चेक करवाना है, हो ही जाएगा क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स जो कुछ चंद मुनाफ़े के लिए ये करते हैं और उसका खामियाज़ा एक बच्ची को एक नादान जान जो इस दुनिया में आई भी नहीं, उसे उठाना पड़ता है और इसलिए आज ये मुद्दा हमने उठाया है क्योंकि समाज को अवेयर करने की ज़िम्मेदारी भी हम सबकी है। समाज के प्रबुद्ध नागरिक जब इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ही शायद ये जो मसला है कि गर्ल रेशियो कम हो रहा है, वो हम सुलझा पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें सामाजिक बातें हैं जो आप नहीं जुड़ेंगे तब तक साकार नहीं हो पाएँगी। हम सब साथ मिलकर जब ऐसे मसलों पर बात करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। ये सारी बातें आप वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं और वीएनएम टीवी हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी समझता है कि सामाजिक मुद्दों को भी जब उठाएँगे तभी एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि यहाँ हम उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपसे सीधी-सीधी जुड़ी है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।